प्याजे की अगर हम बात करें तो प्याजे संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास। और आजकल जो एक नया ट्रेंड है, चाहे वो D+B का, KVS में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है। तो संज्ञानात्मक विकास क्या है, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है, या संज्ञान क्या है ये समझना जरूरी है। और अगर मैं बात करूं तो प्याजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, यानी एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। 1896 में इनका जन्म हुआ था और एकदम डूड लग रहे हैं पिक्चर में। ठीक, तो ये स्कीमा बनाइए आप अपना। स्कीमा क्या है अभी समझेंगे आगे, ठीक है बात। तो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निशन की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में इंक्लूड करता है उन सभी स्किल्स को जिसके थ्रू आप जान सकते हैं, है ना, जिसके थ्रू आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ नोइंग ही कॉग्निशन कहलाएगा। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञान की अगर मैं बात करूं तो ये रिलेटेड है आपकी मेंटल स्किल्स से, यानी आपकी मानसिक क्षमताओं से, जिसमें आपकी रीजनिंग की, जो आप रीजन करते हैं ना, तर्क जो है वो भी आपके संज्ञान से, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आपके संज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप समस्या का समाधान जो करेंगे वो आपका कितना बेहतर जो कॉग्निशन है वो डेवलपमेंट उसका हुआ है, इस पर बेस्ड होगा। आपकी इमेजिनेशन, आपकी थिंकिंग, सारी चीजें जो भी आपके समझ से रिलेटेड है वो यहां आ जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ नोइंग और द वे यू नो, ये कह सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो पियाजेस थ्योरी टेल्स अस दैट द चाइल्ड इज बोर्न विद अ मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। मतलब मेंटल स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, which develops and attains maximum growth around the age of 14 और 15। जो पियाजे की पूरी थियरी है उसका क्रक्स है ये कि बच्चा कुछ संज्ञानात्मक संरचनाएं लेकर के पैदा होता है जो जो डेवलप होती हैं धीरे धीरे, और मैक्सिमम या पूरे तरीके से कह सकते हैं डेवलप हो जाते हैं 14-15 की एज में। इनकी 4 ही स्टेजेस हैं इनकी थियरी में, और वो 4 स्टेजेस 15 तक की एज की ही बात करती हैं कि हमारा जो संज्ञान है, हमारी जो समझ है प्रॉपर, वो कैसे 14-15 साल तक डेवलप हो जाएगी 4 स्टेजेस में। तो उसकी बात करेंगे अभी। सिंपल बात हो गई। तो बेसिकली और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में प्याजे ने बात की है। बच्चों के थॉट पर उन्होंने बात की है। प्याजे की अगर मैं बात करूं तो प्याजे क्या है, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, बट वो जानने की आपको जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन व्यक्ति जो ये माने कि बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, यानी ज्ञान का सृजन बच्चा स्वयं कर सकता है, ज्ञान का निर्माण बच्चे कर सकते हैं। यानी किसके थ्रू? एक्टिविटी के थ्रू। एक्टिविटी करके बच्चा अपने जो वर्ल्ड की नॉलेज है, जो उसका कंस्ट्रक्शन है नॉलेज का, वो कर सकता है। बच्चे क्या हैं? लिटिल साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं। ये भी कौन कहेगा? प्याजे ही कहेंगे। ठीक है, इन्होंने बेसिकली कहा कि बच्चे सोच सकते हैं और वो बेवकूफ नहीं है या खाली नहीं है। ठीक है, मतलब खाली बर्तन नहीं है, वो इंक्वायरी कर रहे होते हैं अपने सेंसेस के थ्रू, और अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से वो अपने संज्ञान का निर्माण कर रहे होते हैं, यानी वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बच्चे सोच सकते हैं, दे कैन थिंक इक्वली, जितना हम सोचते हैं। मतलब अमाउंट सेम है, बच्चे उतना ही अमाउंट में सोच सकते हैं जितना हम बड़े सोचेंगे, लेकिन प्रकार अलग होगा, यानी काइंड इज डिफरेंट। जो प्रकार है वो अलग होगा, काइंड इज डिफरेंट। अमाउंट सेम है, सोचने की अमाउंट जो है वो सेम है। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी सेम रहती है, जितने मान लीजिए थॉट्स, ये एक छोटा सा नैरो सा एग्जांपल है, बहुत बढ़िया पंकज जी, छोटा सा नैरो सा एग्जांपल है कि मान लीजिए आपके दिमाग में 10,000 थॉट आ रहे हैं तो उनके भी उतने ही आ रहे होंगे। ठीक, इस केस में आपके थॉट्स डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। हो सकता है आपकी ब्रेकअप प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपके जीवन में कुछ आर्थिक समस्याएं चल रही हो, आपके जीवन में करियर को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो, आपके एग्जाम को लेकर के कुछ समस्या हो। उनका हो सकता है कुछ खिलौने पे सोच रहे हो कि मेरा आज टॉय टूट गया, मम्मी से डांट पड़ गई, या कुछ और सोच रहे हो, कुछ और कास्तानी दिमाग में चल रही हो। लेकिन जो आपका अमाउंट है वो सेम है। अमाउंट सेम है यानी क्वांटिटी तो सेम है, मात्रा आपकी सेम है, लेकिन प्रकार अलग है, यानी क्वालिटी डिफरेंट है उनके थॉट्स की, ये कह सकते हैं। दोनों बार ये चीज पूछी भी गई है आपसे। क्लियर हो गई बात? यहां तक की बात बिल्कुल सिंपल हो गई होगी। बताओ एक बार यस और नो। हो गई बात? मतलब बच्चे भी सोच सकते हैं, अमाउंट सेम है, क्वांटिटी सेम है, मात्रा सेम है, प्रकार अलग है। क्लियर बात? सिंपल हो गई बात। एक क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स। सीटेट में 2 बार ये 2 तरीके से पूछा जा चुका है। अगर मैं बात करूं पियाजे के अनुसार बच्चों की थिंकिंग किस चीज में डिफरेंट होती है, देन इन व्हाट। मतलब अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन डैश फ्रॉम अडल्ट्स देन इन डैश।
बताइए, अमाउंट में अलग है, साइज में अलग है, काइंड में अलग है, या साइज और टाइप में? 4 ऑप्शंस हैं, इंग्लिश वाले को फाइनल मानिएगा अगर उधर कुछ मिस्टेक हो हिंदी में तो। फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, काइंड एंड अमाउंट। हर्षा, बात तो ठीक लग रही है आपकी। आएंगे अभी मृगांशी, उधर भी आएंगे, पहले समझिए एक बार क्या है। हमने यही समझा था, काइंड में डिफरेंट है देन इन अमाउंट, अमाउंट की बजाय प्रकार में अलग है, सोचते वो भी उतना ही है, हम ये मान सकते हैं। तो सी ऑप्शन हो गया, प्रकार में अलग होती है मात्रा की तुलना में। हिंदी में भी यही बात हो गई। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे, तसल्ली से चलेंगे बिल्कुल। 4 एलिमेंट्स की बात की है, 4 तत्वों की बात की है पियाजे ने। स्टेजेस की बात पर अभी नहीं आए हैं हम, ये 4 फैक्टर्स हैं जिनकी बात वो करते हैं, ये स्टेजेस से अलग हैं। ठीक है बात। अगर मैं बात करूं तो एक है मैचुरेशन, भाई इन पर बेस्ड है जो आपकी इनकी पूरी थ्योरी है, जिन एलिमेंट्स को ये मानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में काम आएंगे। मैचुरेशन यानी परिपक्वता, एक्सपीरियंस यानी जो एक्टिविटी आप करते हैं या अनुभव जो आप लेते हैं, बच्चा होगा, एक्टिविटी कह सकते हैं। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अन्योन्य क्रिया या अंतः क्रिया, और फिर है इक्विलिब्रेशन जिसमें आपकी वो पूरी प्रोसेस है अडेप्टेशन की, जिसमें हम पढ़ते हैं सिमुलेशन, एकोमोडेशन, ये सारी चीजें। ये एक कहानी है, नहीं होगी प्रियंका, ये एक कहानी है। मैचुरेशन यानी परिपक्वता। बेसिकली पियाजे कहते हैं कि हेरिडिटी का प्रभाव होगा आपकी संज्ञानात्मक मैच्योरिटी पर, मतलब बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होगा आप उसको नहीं सिखा सकते, इसीलिए वो स्टेजेस में सीखता है, क्योंकि स्टेजेस या एज के साथ उसकी समझ बढ़ रही है, एक्टिविटी करने की क्षमता बढ़ रही है। ठीक है बात। तो ये एक छोटी सी बात है, मतलब ये कहेंगे कि डिसकॉन्टिन्यूअस है जो आपका डेवलपमेंट है, स्टेजेस में होता है। ये वाला चार्ट आपको याद आया होगा, नहीं आया हो तो कर लीजिए, कि स्टेजेस में होगा जो आपका डेवलपमेंट है। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी को ये सपोर्ट करते हैं, मतलब जो आपका हेरिडिटी है वो अच्छा रोल प्ले करेगी कॉग्निशन में या कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी है कि बेसिकली कैसे जो ज्ञान का निर्माण है वो होगा। ठीक, सिंपल बात। इंग्लिश कल करेंगे यार, आज जो कर रहे हैं वो करिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपीरियंस हमने समझ लिया, बच्चा एक्टिविटी करके सीखेगा। तीसरी चीज है सोशल इंटरेक्शन, जिसको हम कई बार गलत समझ लेते हैं कि पियाजे ने तो सोशल इंटरेक्शन के बारे में बात ही नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चारों प्रोसेस मिलकर के बेसिकली बच्चा फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट तो करेगा ना, जो भी एनवायरनमेंट है आसपास उससे इंटरेक्ट तो करेगा, तो उससे समझ बनेगी। ठीक है, फिर है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मतलब इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ जाना। जो उसकी नॉलेज है वो जब नई चीजें देखेगा तो वो बैलेंस में है कि नहीं है। ठीक है, मतलब कंफ्यूजन टू क्लैरिटी जाना, ये कह सकते हैं। जब ठीक क्लियर बात हो गई यहाँ तक की, एक छोटी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा आपको डीप में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने किसी एक मैराथन सेशन में बहुत डीप में इनको समझाया हुआ है, पर उतना नहीं पूछेगा, लेकिन ये 4 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए, बहुत जगह ये मिलेंगे भी नहीं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, कोई बात नहीं खुशबू जी, एक क्वेश्चन है आपके सामने। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज अंडर एस्टिमेटेड बाय पियाजे? अब लैंग्वेज के बारे में अगर मैं बात करूं, हमने अभी क्या समझा था, 4 चीजें थी यहाँ, 4 चीजें थी, लेकिन यहाँ लैंग्वेज नहीं है इन 4 एलिमेंट्स में, क्योंकि पियाजे कहते हैं कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी वजह से भाषा विकास होगा, मतलब कितना बेहतर आपका संज्ञान, आपकी समझ, आपकी थिंकिंग, आपकी रीजनिंग, इन सब का डेवलपमेंट होगा, उतना ही बेहतर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, या कॉग्निशन से लैंग्वेज डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। इन्होंने ये नहीं कहा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से मदद मिल रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो कि वाइगॉस्की कहते हैं। ठीक है बात। तो यहां पर इस केस में जब इन चारों एलिमेंट्स में से लैंग्वेज पार्ट नहीं है, तो एक क्वेश्चन आता है आपके सामने, अकॉर्डिंग टू पियाजे थियोरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कौन सा एक कारक नहीं करता। अगर हम बात करें इन 4 ऑप्शंस की, फटाफट से आंसर कीजिए। पहला है लैंग्वेज, फिर है सोशल एक्सपीरियंस, मैचुरेशन, और देन आपका एक्टिविटी। आंसर कीजिए। बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा सिंपल। ठीक, भाषा।